जो बिना बलात्कारी बाबाओं के चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जो एप्स्टीन के साथ मिलकर महिलाओं के साथ दुराचार करते हैं, उनको नोचते हैं। सड़क छाप लोग वही हैं जिनकी सड़क पर सीडी बनती है, धाकड़ के नाम से सीडी बनती है। भारतीय जनता पार्टी की महिला ने कहा था बिस्तर पर सोने के नाम पर पद देने की बात की जाती है, जिसकी सरकार में बीएचयू में महिलाओं लड़कियों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। राजीव गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को आरक्षण दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार में ही पास कर दिया था। दुराचार होने के बाद रातों रात जलवा देते हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ने का जज्बा पैदा किया। तो कहीं आपको डर तो नहीं है कि महिलाओं को 33% मिलने से हम लोग उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे? लाभ हानि के लिए राजनीति करती तो आज भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं होती। भाजपा तो कहती है हमने राष्ट्रपति बना दिया महिला। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनाया क्या? लेकिन हम कहते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो तो प्रज्वल रमन्ना के लिए काम करती हो, भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद करती, उन्हें बचाने का काम करती जिनकी सीडी मार्केट में आती है। तो आज मोदी जैसे नेता का उत्पत्ति नहीं होती, जेल के पीछे होते। लोकसभा विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर हंगामा मचा हुआ था, लेकिन अब ये हंगामा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी पहुंच चुका है, क्योंकि सरकार ने एक दिन का इसके लिए स्पेशल सदन बुलाया है। आज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के विधायक सदन पहुंचे, जहां भाजपा के विधायक कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये सब महिला विरोधी हैं, इन लोगों के कारण महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिला। वहीं पर सपा के जो नेता और कांग्रेस के जो नेता और विधायक थे, उनका कहना है कि सरकार गोलमोल कर रही है, क्योंकि महिला आरक्षण तो 2023 में ही पास हो चुका है। इस सब मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी हैं। सर, आखिर महिलाओं का सम्मान करता कौन है? भाजपा भी कह रही है लागू कर रहे थे, लागू नहीं हुआ। आज आपकी पार्टी और सपा वाले भी कह रहे हैं लागू करो, 33% लागू करो। दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, दिक्कत वहाँ आ रही है जब कोई दोहरा चरित्र जीता है, दोहरी बातें करता है। ये दोहरी बात करने वाले वही लोग हैं जो बिना बलात्कारी बाबाओं के चुनाव नहीं जीत पाते हैं। ये दोहरी बात करने वाले वही लोग हैं जो एप्स्टीन के साथ मिलकर महिलाओं के साथ दुराचार करते हैं, उनको नोचते हैं। ये दोहरी बात करने वाले सड़क छाप लोग वही हैं जिनकी सड़क पर सीडी बनती है, धाकड़ के नाम से सीडी बनती है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। अभी आपने सुना 4 दिन पहले महोबा में किस तरह से महिला ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की महिला ने कहा था बिस्तर पर सोने के नाम पर पद देने की बात की जाती है। ये वही सरकार आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने आहूत की है, जिसकी सरकार में बीएचयू में महिलाओं लड़कियों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अभी उपाध्यक्ष के लिए मांग कर रहे थे कि आपको ये करना पड़ेगा, हम बिस्तर होना पड़ेगा। कल को विधायक सांसद बनाने के लिए यही चीज़ डिमांड करेंगे क्या? देखिए, ये इनके चरित्र पर सवाल है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने पंचायतों में, राजीव गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को आरक्षण दिया, जिससे महिलाएं आज सर उठाकर पंचायतों में अपनी बात को, अपनी हक को कहती हैं। ये वही बिल है जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार में ही पास कर दिया था। 2023 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार को 2022 में लेके आई थी तो क्यों नहीं पास किया? सवाल इस पे है। कांग्रेस पार्टी के नहीं पास करो ना, जो आज सीट की स्थिति है, क्यों टाल रहे हो? परिसीमन नया करेंगे सीटों का, जो सर्वे होगा, जातीय आधार जनगणना होगी, वो पहले की होगी। ये दोहरा चरित्र नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा महिलाओं ने देख लिया है। महिलाओं के सामने ये बेनकाब हो गए हैं, जो अपनी घर की महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते, जो अपनी राज्य की महिलाओं को दुराचार होने के बाद रातों रात जलवा देते हैं। उनसे उत्तर प्रदेश की या देश की महिलाएं भरोसा नहीं कर सकती हैं। महिलाओं का भरोसा उस कांग्रेस पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में है। सफलता असफलता दूसरा विषय है। जिन्होंने एक पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देके खड़ा करके मिसाल कायम की, उन्हीं राजीव गांधी जी की पुत्री प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को टिकट देकर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ने का जज्बा पैदा किया और चुनाव लड़ाने का काम किया। जो घर से निकलकर धाकड़ जैसे लोगों के सामने समर्पित नहीं होंगी, उन महिलाओं की हिम्मत दी। तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ महिलाएं खड़ी और महिलाओं के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आप लोग कहीं इसलिए तो महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे कि जिस तरीके से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के अंतर्गत तमाम सीटें दी गई थी, महिलाओं को लड़ाया गया था, लेकिन नतीजा कुछ अच्छा नहीं आया था। तो कहीं आपको डर तो नहीं है कि महिलाओं को 33% मिलने से हम लोग उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे? कांग्रेस पार्टी अगर लाभ हानि के लिए राजनीति करती तो आज भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं होती। कांग्रेस पार्टी अगर संवैधानिक रूप से नहीं चलती तो आज मोदी जैसे नेता का उत्पत्ति नहीं होती, जेल के पीछे होते। कांग्रेस पार्टी
उसूलों और मुद्दों की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी आज जिस सरकार ने सदन आहूत किया है, एनसीआरबी के डेटा पर बात करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश महिला दुराचार अत्याचार के मामले में अग्रणी रहा है, हम उसके खिलाफ बात करते हैं, उसकी विचारधारा के खिलाफ बात करते हैं। और महिलाओं का हक हमने दिया है और महिलाओं की आवाज़ कांग्रेस पार्टी बनी है, हम उसकी बात करते हैं। भाजपा तो कहती है हमने राष्ट्रपति बना दिया महिला। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोटी और ओछी बातें करने में शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जो परंपरा शुरू की उसे ख़त्म करने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनाया क्या? लेकिन हम कहते नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए नहीं काम करती। भारतीय जनता पार्टी अडानी के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी अपने दफ्तर बनाने के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की उस विचारधारा के लिए काम करती है। इससे देश का नुकसान होता है, भाजपा का फायदा या महिलाओं के लिए काम करती है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कोई धाकड़ काम करता हो, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है प्रज्वल रमन्ना के लिए काम करती हो, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है उन दुराचारी बाबाओं की मदद करती हो, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है उन साधु बाबाओं की मदद करती हो जिसकी सीडी अपने शिष्या के साथ क्या क्या करते हुए उजागर हुई थी। भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद करती है, उन्हें बचाने का काम करती है जिनकी सीडी मार्केट में आती है। इस सदन से क्या संदेश जाएगा? सदन से संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर होगा। कांग्रेस पार्टी आज की जो वर्तमान लोकसभा की सीटें हैं उन पर महिलाओं को आरक्षण देने की पक्षधर रही है और आगे भी रहेगी। तो सुना आपने हमारे साथ दीपक सिंह थे, जो कांग्रेस के सीनियर नेता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, उसके जो नेता हैं सिर्फ महिलाओं का शोषण करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तमाम ऐसे नेताओं की बात भी की, तमाम ऐसे मुद्दों की बात की जब भाजपा के जो नेता हैं वो ऐसे, उनका नाम ऐसे कांड में आया, कई लोगों की सीडी बनी, कई लोगों के वीडियो वायरल हुए। वो इनका कहना है कि बात रही महिलाओं के सम्मान की, तो कांग्रेस में राजीव गांधी ने सबसे पहले महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया और कांग्रेस ही महिलाओं का सम्मान करती है। कैमरामैन आलोक के साथ हरमन मिश्रा, NTT भारत, लखनऊ।